Start this one chapter number 10 respiration in organisms. So यहाँ पर बताया गया है रेस्पिरेशन के बारे में. तो रेस्पिरेशन के बारे में आपको कितना समझ में आता है. जैसे कि अगर हम ब्रीदिंग करते हैं तो वो क्या होता है, एक रेस्पिरेशन होना. तो ऑर्गेनिजम्स में रेस्पिरेशन के फंक्शन से यहाँ पर कुछ बताया गया है. जो कि अगर हम रनिंग करते हैं, बहुत फास्ट रन करते हैं, तो क्या होता है, हमारी ब्रीदिंग भी फास्टली होती है. तो ये एक रेस्पिरेशन ही है. जो फास्टली ब्रीदिंग होना मतलब फास्टली रेस्पिरेशन होना. देन हियर सम वाई डू वी रिस्पायर. तो यहाँ पर बताया गया है हम रिस्पायर क्यों करते हैं. सो हर एक, आपको जैसे पता है कि हर एक ऑर्गेनिजम्स किससे बना हुआ है, एक यूनिट सेल से, मतलब एक छोटे से छोटे सेल से मिलकर एक ऑर्गेनिजम्स तैयार हुआ है. तो हर एक सेल के क्या फंक्शंस होते हैं, इट हैविंग द some functions such as nutrition, transport, excretion and reproduction. So these functions get the energy. तो इसके लिए एनर्जी की ज़रूरत रहती है. तो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, जब हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, तो उसके थ्रू हमें एनर्जी मिलती है. सो हियर एनर्जी इज एक्सपेल्ड आउट. तो एनर्जी भी बाहर निकलती है. कैसे, जैसे हम बहुत सारा वर्क करते हैं, उसके लिए हमें एनर्जी लगती है, और बहुत कंटिन्यूसली एवन वर्क करते रहेंगे तो क्या होगा, एनर्जी लॉस भी होती जाएगी. सो हियर कैन यू से वाई योर पेरेंट्स इंसिस्ट दैट यू शुड ईट रेगुलरली. क्या आपने कभी सोचा है कि आपके पेरेंट्स हमेशा आप लोगों को बोलते हैं कि पानी पियो, ज़्यादा से ज़्यादा ईटिंग करो, खाना खाओ, रेगुलरली डाइट करो. तो ये किस वजह से, ताकि हमारे बॉडी में एनर्जी स्टोर हो रहे. देन द फूड हैज़ स्टोर्ड एनर्जी विच इज़ रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. तो हमारी एनर्जी किसके थ्रू निकलती है, रेस्पिरेशन के थ्रू. सो यहाँ पर बताया गया है कि हर एक ऑर्गेनिज्म रिस्पायर करता है. ओके, सो ड्यूरिंग ब्रीदिंग वी ब्रीद इन एयर. तो हम जब ब्रीदिंग करते हैं तो क्या होता है, इन ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है. देन वी ब्रीद आउट एयर विच इज़ रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड. तो जब भी हम एयर बाहर करते हैं नोज से, तो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल होती है. द एयर वी ब्रीद इन इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी. तो जब भी हम इनटेक करते हैं ऑक्सीजन, तो हमारे पूरे बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई होती है. सो अगर सप्लाई होती है तो क्या होता है, फूड जो है वो ब्रेकन डाउन होता है, और जब फूड ब्रेकन डाउन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है. तो उसे बोलते हैं, रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सेल्यूलर रेस्पिरेशन. तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन मतलब ये सब एनर्जी, फूड का ब्रेकन डाउन कहाँ होता है, इन द सेल. तो सेल से एनर्जी रिलीज होती है, और इसीलिए इसको बोलते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन. So cellular respiration takes place in the cells of all organisms. Here some respirations, two types of respiration. One is the aerobic respiration. There is use of oxygen. So oxygen का use क्यों होता, किस लिए होता है, breaking down of glucose. And another one is the anaerobic respiration. तो इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की यूज़ नहीं होता एंड एनर्जी रिलीज होती है. सो हियर दिस वन इज द रिएक्शन ऑफ द ग्लूकोज विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन. देयर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्लस एनर्जी excreted. Then here anaerobic reaction. Then here glucose without oxygen. Then alcohol and carbon dioxide is formed.